नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं सिरोही जिला दर्शन। तो सिरोही जिला दर्शन की मानचित्र और उसकी तहसीलें हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये है शोगंज तहसील, पिंडवाड़ा तहसील, डेलदार या देलदार तहसील, आबू रोड तहसील, रेवदर तहसील और ये सिरोही शहर सिरोही तहसील है। अब हम देखते हैं इसकी जो सीमाएं लगती हैं। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है और जी 4 जिलों के साथ भी ये सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा है वो गुजरात से बनाता है और 4 जिलों के साथ भी ये सीमा बनाता है। तो ये जो 4 जिले हैं वह पाली, उदयपुर, जालोर और सांचौर के साथ ये सीमा बनाता है। सिरोही जिले का शुभंकर है वो है जंगली मुर्गा। इसका आरजे नंबर है आरजे 24। प्राचीन नाम इसके हम देखते हैं तो शिवपुरी, चंद्रावती, देवों की नगरी, अर्बुदाचल प्रदेश, देवड़ा, वाटी इसके प्राचीन नाम हैं। प्रमुख तथ्य में हम देखते हैं तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, 1360 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर माउंट आबू है, यहीं पर है। राजस्थान का शिमला बरखोयांस्क ये भी माउंट आबू में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा अभयारण्य माउंट आबू अभयारण्य, जहां पर ग्रीन मुनिया चिड़िया पाई जाती हैं और जंगली मुर्गे हेतु ये प्रसिद्ध हैं। आबू रोड में ब्रह्मा कुमारी का विश्वविद्यालय है। इसमें सबसे बड़ा सौर ऊर्जा रसोई घर है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में। सहकारी इसबगोल संयंत्र भी आबू रोड तहसील में है। अब नया सानवाड़ा जो स्थल है यहाँ का सिरोही का, पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है और पश्चिमी बनास की सहायक नदी सिपू नदी है। सिरोही जिले में चंद्रावती सभ्यता है। तो यहाँ पर गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति यहाँ पर मिली है। सिरोही का माउंट आबू है वो मित्र संभाग में शामिल है। यहाँ पर एकमात्र हिल स्टेशन है जिसको कहा जाता है स्वास्थ्यवर्धक स्थल कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फूल अनुसंधान केंद्र यहाँ पर विकसित किया जा रहा है माउंट आबू में। दिलवाड़ा या देलवाड़ा ये जैन मंदिर है, 5 जैन मंदिरों का समूह है। इनमें प्रमुख विमल वसई और लूण वसई प्रमुख हैं। अर्बुदा माता का मंदिर, राजस्थान की वैष्णो देवी जिसको कहा जाता है, परमार वंश की कुल देवी भी ये हैं, परमार वंश की कुल देवी हैं। अर्बुदा माता को अधरशिला माता भी कहा जाता है। राज्य का सबसे ठंडा स्थान है जिसकी वजह से इसको राजस्थान का बरखोयांस्क भी कहा जाता है। बरखोयांस्क रूस में है जो कि ठंडा स्थान है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की वजह से इसको राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। सिरोही जिला है वो न्यूनतम तापांतर वाला स्थान भी है। माउंट आबू स्थान है वो न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है। अब देखते हैं राज्य या अरावली की सर्वोच्च चोटी जो कि गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है वो 1722 या 1727 मीटर है। यहाँ पर जो भगवान दत्तात्रेय का मंदिर भी है। और कर्नल टोड ने इसको क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। राज्य की सबसे ऊंची झील नक्की झील है और पूर्वी तेज ढाल वाली कटी फटी पहाड़ियाँ जिसको भाकर कहते हैं ये भी सिरोही जिले में है। नक्की झील है वो गरासिया जनजाति के लिए पवित्र झील है। यहाँ पर गरासिया जनजाति अपने पूर्वजों के अस्थि विसर्जन करती है। यहाँ पर नक्की झील में गरासिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक गरासिया जनजाति की वो भी सिरोही में है। अब हम देखते हैं भौगोलिक परिदृश्य सिरोही जिले का, जिसमें हम देखते हैं अन्य चोटियाँ। गुरु शिखर तो हमने देखा ही था, इसकी अन्य चोटियाँ भी हैं। शेर अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है जो कि 1500 से 93 मीटर ऊंची है। देलवाड़ा चोटी है वो 1442 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ है वो 1380 मीटर ऊंची है। अब देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख पठार हैं। उड़िया का पठार जो कि राज्य का सर्वोच्च पठार है, 1360 मीटर ऊँचा है। एक और पठार है आबू का पठार जो कि दूसरा सर्वोच्च पठार है सिरोही का, तो 1200 मीटर ऊँचा है, दूसरा सर्वोच्च है राजस्थान का। सर्वोच्च पठार तो उड़िया का पठार है और दूसरा सर्वोच्च पठार है वो आबू का पठार है। नदियाँ यहाँ की हम देखते हैं तो पश्चिमी बनास साबरमती और सिप्रू नदी है वो यहाँ पर बहती हैं। पश्चिमी बनास का उद्गम स्थल है वो नया सानवाड़ा सिरोही जिला है। पश्चिमी बनास के किनारे गुजरात का डीसा शहर भी स्थित है। अब देखते हैं सिरोही जिले के प्रमुख बांध देखते हैं तो ओरा टैंक बांध है, स्वरूपगंज बांध है और पश्चिमी बनास परियोजना भी सिरोही जिले में कार्यान्वित है। जलवायु यहाँ की देखते हैं तो आर्द्र जलवायु है।
वनस्पति सदाबहार, क्योंकि आर्द्र जलवायु है इसकी वजह से यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी यहाँ की लाल पीली पर्वतीय मृदा है, लाल पीली मिट्टी है यहाँ की, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण। सौंफ का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर होता है। खनिज में वोलेस्टोनाइट जो कि सर्वाधिक सिरोही में है, और सिरोही के किला और बेटका क्षेत्र में वोलेस्टोनाइट का उत्पादन अधिक होता है। टंगस्टन बाल्दा क्षेत्र में, तांबा है वो गोलीय पीपला क्षेत्र में, कैल्साइट और चूना पत्थर भी यहाँ पर मिलने वाले खनिज हैं। अब सिरोही के बारे में और भी फैक्ट हम देखते हैं। तो ये जो सिरोही ज़िला है वो सबसे कम गाँव वाला ज़िला है, और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर भी इसी ज़िले की है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर वाला ज़िला है, और न्यूनतम सड़कों से जुड़े गांव वाला ज़िला है। यहाँ के जो गांव हैं वो न्यूनतम सड़कों से जुड़े हुए हैं। झीलें हैं यहाँ की, जो नक्की झील के बारे में हमने पढ़ा था, राज्य की सबसे ऊंची और गहरी झील है। ये जो झील है वो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर झील है। कौन सी झील है? क्रेटर झील है। लेकिन मान्यता इसकी कहती है कि देवताओं द्वारा इस नाखूनों से खोदी गई है ये, और राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिसका पानी सर्दियों में जम जाता है इसका पानी। और इसके किनारे दो चट्टानें हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है। नन रॉक और टोड रॉक। नन रॉक है वो घूंघट निकाले हुए स्त्री के समान चट्टान है, और टोड रॉक है वो मेंढक के आकार की रॉक है पर चट्टान है। यहाँ की झीलों में मंदाकिनी झील है और सावन भादु झील भी है, जो कि माउंट आबू में ही स्थित है। हम देखते हैं इतिहास से जुड़े हुए फैक्ट। तो बसंतगढ़ अभिलेख है वो 625 ईस्वी में लिखा गया है। यहाँ पर राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। अचलेश्वर अभिलेख है ये 1285 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। आबू का अभिलेख है जिसको लूण वसही की प्रशस्ति भी कहा जाता है, ये 1230 में इसकी स्थापना हुई। लूण वसही मंदिर जो देलवाड़ा में है। लेखक इसके हैं सोमेश्वर इस प्रशस्ति के। भाषा है इसकी संस्कृत, और आबू के परमार शासकों जिसमें वास्तुपाल और तेजपाल के वंश का वर्णन भी है इस अभिलेख में, आबू अभिलेख या लूण वसही अभिलेख में। लुम्बा चौहान है वो सिरोही के देवड़ा चौहान वंश का संस्थापक है। इसकी स्थापना है वो 1311 ईस्वी में हुई, और राजधानी किसको बनाया गया? तो चंद्रावती को इसकी राजधानी बनाया गया देवड़ा चौहान वंश के संस्थापक लुम्बा चौहान के द्वारा। अब है सिरोही नगर की स्थापना किसने करवाई? सहसमल चौहान ने करवाई। शिव सिंह देवड़ा जो कि अंग्रेजों के समय सहायक संधि करने वाले शासक हैं। 11 सितंबर 1823 को सहायक संधि की, और सबसे अंतिम रियासत थी जो कि सहायक संधि करने वाली थी। 1857 की क्रांति के समय शासक भी थे शिव सिंह देवड़ा। अब हम देखते हैं अभय सिंह देवड़ा के बारे में। ये एकीकरण के समय शासक थे, और छठे चरण में शामिल 26 मार्च 1950 को ये छठे चरण में शामिल हुआ सिरोही जिला। अब है सिरोही प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1934 में राज्य से बाहर की गई बम्बई में वृद्धि शंकर त्रिवेदी के द्वारा, और इसका जो पुनर्गठन है वो 1939 में गोकुल भाई भट्ट जो कि राजस्थान के गांधी कहे जाते हैं इनके द्वारा की गई। 1857 की क्रांति के समय एरनपुरा छावनी थी जो कि मारवाड़ रियासत में आती थी, वो वर्तमान में शिवगंज सिरोही में आती हैं वो स्थान। यहाँ पर जो इसकी क्रांति का नेतृत्व किया था शिवनाथ सिंह ने किया था। यहाँ के सैनिकों का नारा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। संप सभा इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने सिरोही में की। अब हम देखते हैं सिरोही जिले की प्रमुख बावड़ियाँ, जिसमें दूध बावड़ी है वो तो माउंट आबू में है। चंपा बावड़ी, धारावती बावड़ी, रतन बावड़ी और लाहिनी बावड़ी हैं, ये सिरोही जिले के अंतर्गत ही आती हैं। सिरोही जिले के प्रमुख उद्योग हैं, इसमें जेके लक्ष्मी सीमेंट कारखाना है वो पिंडवाड़ा में है, 1942 में इसकी स्थापना हुई। बिनानी सीमेंट लिमिटेड पिंडवाड़ा 1997 में इसकी स्थापना। गुजरात अंबुजा सीमेंट इसकी स्थापना भी सिरोही जिले में हुई है। यहाँ के जो प्रमुख युद्ध हैं सिरोही जिले के, तो दत्तानी का युद्ध है 1583 ईस्वी में हुआ। सिरोही के जो महाराव हैं सुल्तान, उन्होंने अकबर के 9 सेनापतियों को हराया था यहाँ पर दत्तानी के युद्ध में। यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं, तो यहाँ पर जो ग्रासीय जनजाति हैं वो सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो ग्रासीय जनजाति के नृत्य भी सिरोही जिले में आएंगे। तो लूर नृत्य हैं वो ग्रासीय लोगों में विवाह के अवसर पर किया जाता है और महिलाओं द्वारा किया जाता है। वाला नृत्य है वो भी ग्रासीय जनजाति में किया जाता है विवाह के अवसर पर, और ये युगल नृत्य है महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, और बिना वाद्य यंत्र का नृत्य किया जाता है। मांदल नृत्य है वो ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाता है। कूद या जावरण नृत्य है वो ग्रासीय जनजाति में ही किया जाता है। यहाँ के सिरोही जिले के प्रमुख मंदिर हैं, 14 जैन मंदिरों का समूह है देरी सिरी गाँव सिरोही में। वशिष्ठ ऋषि का मंदिर भी माउंट आबू सिरोही में है। दिलवाड़ा या देलवाड़ा के 5 मंदिरों का समूह भी यहाँ पर है। आदिनाथ या विमल वसही मंदिर, नेमिनाथ या लूण वसही जिसको देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है, पित्तलहर या भीमशाही मंदिर, खरत वसही मंदिर,
महावीर स्वामी का मंदिर। ये 5 मंदिरों का समूह है। अचलेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू में, यहाँ पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। बाजना गणेश मंदिर है वो सिरोही में है, जिसके ट्रिक हैं बासी बाजना और सीसी सिरोही। कुमारी कन्या का मंदिर, जिसको रसिया बालम का मंदिर भी कहा जाता है, सिरोही में है। सहारणेश्वर महादेव, जो कि देवड़ा राजाओं के कुल देवता हैं, देवड़ा राजाओं के कुल देवता हैं सहारणेश्वर महादेव। चौमुखा पार्श्वनाथ मंदिर है, इसे सिलवटों का मंदिर भी कहते हैं। सैयद बादशाह की दरगाह भी शिवगंज सिरोही में है। अब देखते हैं प्रमुख मेले। प्रमुख मेलों में है सहारणेश्वर पशु मेला, जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से दशमी तक। मार्कंडेश्वर मेला अंजारी गांव में भरता है। भूरिया बाबा, जिसको गौतमेश्वर जी भी कहा जाता है, इनका मेला लगता है पोसालिया गांव शिवगंज में। मीणा लोग इन भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं और वर्दीधारी पुलिस वालों का यहाँ पर प्रवेश निषिद्ध है। अब देखते हैं सिरोही जिले के प्रमुख दुर्ग, जिनमें बसंतगढ़ दुर्ग है, पिंडवाड़ा में है ये दुर्ग, निर्माण इसका कुंभा ने करवाया। अचलगढ़ दुर्ग है, ये माउंट आबू में है, इसका निर्माण परमार शासकों द्वारा किया गया मंदाकिनी झील के किनारे। पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कुंभा के द्वारा किया गया। प्रमुख व्यक्तित्व ये देखते हैं सिरोही के, तो गोकुल भाई भट्ट का जन्म हातल गांव रेवदर में हुआ। GH ओझा का जन्म, जो प्रमुख प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, इनका जन्म भी रोहिड़ा सिरोही में हुआ है। तो इस प्रकार आज की क्लास हमने देखी। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।